नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में, जिसमें आज फोकस रहेगा टाइप अप्रोच पर या व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत पर। सबसे पहले समझेंगे पर्सनालिटी क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे व्यक्तित्व को, और फिर डिस्कस करेंगे हिपोक्रेट्स, शेल्डन, क्रैशमर और युंग ने किस टाइप से क्लासीफाई किया है या वर्गीकृत किया है पर्सनालिटी को। इसी के साथ साथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और जानेंगे कि युंग ने कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों को या साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कौन कौन से मेंटल फंक्शंस में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. जी हाँ, हमारी असफलता के पीछे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं और जब सफलता नहीं मिलती तो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम और आप अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं और हर बार ये सोचकर अपना प्रयास जारी रखते हैं कि एक बार और ट्राई किया जाए, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन सफल होकर मंजिल तक आप पहुंच ही जाते हैं। अब समझते हैं पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को। पर्सनैलिटी वर्ड लैटिन शब्द पर्सोना से बना है। पर्सोना मीन्स मुखौटा या मास्क। जैसे किसी ड्रामा में हम अलग अलग मुखौटों से या मास्क से हम अलग अलग भेष बदल सकते हैं, इसी तरह से व्यक्तित्व को या पर्सनैलिटी को नाम दिया गया है। पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे पर्सनैलिटी एक संपूर्ण व्यक्ति है, यानी होल मैन। इसमें उसकी इनहेरिटेड एप्टीट्यूड्स या जन्मजात अभिरुचियाँ या उसकी कैपेसिटीज़ मतलब क्षमताएं, उसकी पास्ट लर्निंग या पिछली सीखी हुई सारी बातें सम्मिलित रहती हैं, और इन सभी फैक्टर्स का उसके बिहेवियर पर, उसके थॉट्स पर, उसके जीवन के आदर्शों पर, उसके मूल्यों पर, उसकी आकांक्षाओं पर या एक्सेप्टेशंस पर प्रभाव पड़ता है। और इन सभी विशेषताओं या इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। या हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ बिहेवियर ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन हिज सोशल एडजस्टमेंट। यानी पर्सनैलिटी पर्सन के बिहेवियर का एक समायोजित संकलन है जो पर्सन अपने सोशल एडजस्टमेंट के लिए या समायोजन के लिए करता है। वैसे तो बहुत सी डेफिनेशंस हैं, पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का वो समूचा रूप जिसको कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए अपनाता है, वही उसका व्यक्तित्व या उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। कोई भी पर्सन अपने सोशल एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेक्शन करते हुए कंटिन्यूअसली अपने व्यक्तित्व को या अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता रहता है। अब पर्सनैलिटी से रिलेटेड कैटेगरीज को जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट के थ्रू क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, टाइप कम ट्रेट अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और लर्निंग अप्रोच को लिया गया। टाइप अप्रोच मीन्स प्रकार सिद्धांत, ट्रेट अप्रोच शील गुण सिद्धांत, टाइप एंड ट्रेट अप्रोच प्रकार और शील गुण सिद्धांत, साइको एनालिटिकल अप्रोच यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानवतावादी सिद्धांत। अब हम चर्चा करेंगे आज सिर्फ टाइप अप्रोच के बारे में, यानी व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के बारे में। बाकी के अप्रोचेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप अप्रोच को समझते हैं जब हम, तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं इसमें। बेस्ड ऑन सच अप्रोच द फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया ब्रॉडली कैटेगराइज्ड ऑल ह्यूमन बींग्स इनटू 3 टाइप्स। मतलब पुराने समय में ह्यूमन बिहेवियर में चेंज के कारण को उसकी बॉडी के केमिकल एलिमेंट्स को माना गया है और इसी के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। ये 4 भागों में क्लासीफाई किया है इन्होंने। नाम है वात, पित्त, कफ और रक्त, यानी बाइल, विंड, कफ एंड ब्लड। Okay, an almost similar approach was followed by Greek physician like Hippocrates. यही सेम अप्रोच अपनाई गई ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के द्वारा। हिपोक्रेट्स ने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 4 टाइप के फ्लूइड्स का प्रभाव होता है इस पर, और हम इन्हें
ह्यूमरस कहते हैं। अगर किसी की पर्सनैलिटी में ये चारों बैलेंस में होते हैं तो वो बेस्ट पर्सनैलिटी कहलाती है। जो कौन कौन से हैं? ब्लड है, येलो बाइल, म्यूकस एंड ब्लैक बाइल। समझते हैं हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, यानी हिपोक्रेट्स ने किस तरह से वर्गीकृत किया था पर्सनैलिटी को। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी इन्होंने ली कॉलरिक। इस तरह के जो लोग होते हैं वो येलो बाइल यानी कि लीवर से रिलेटेड है ये, और इसमें जो पर्सन होते हैं वो येलो बाइल या पीले पित्त से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो कि इमोशनली वीक होते हैं ये, और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, तुरंत ये अपना रेस्पॉन्स दे देते हैं चाहे किसी को सही लगे या गलत लगे। बोल्ड होते हैं, पैशनेट होते हैं। नेक्स्ट है मेलनकोलिक। तो मेलनकोलिक जो है ये किडनी से रिलेटेड है ये, और इसमें ब्लैक बाइल की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है ऐसी पर्सनैलिटीज़ में, और ये इसीलिए ये इमोशनली और बॉडीली दोनों तरह से वीक होते हैं और निराशावादी होते हैं, यानी पैसिमिस्ट होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने लिया फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक जो लोग होते हैं, जो ये पर्सनैलिटी इस टाइप की होती हैं, ये इसमें कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये लंग से रिलेटेड होता है, और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ये, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, मतलब अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। बॉडीली वीक होते हैं, लेजी टाइप यानी आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और हमेशा खुश रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सैंग्विन। तो सैंग्विन टाइप के जो लोग होते हैं इनमें ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और मतलब कह सकते हैं कि रक्त की प्रधानता होती है इनकी बॉडी में, और बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कंट्रोल टाइप होते हैं, मतलब संयम में रहते हैं, और ऑप्टिमिस्ट होते हैं यानी कि आशावादी होते हैं हर स्थिति में। नेक्स्ट है क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन। पर्सनैलिटी को क्रेशमर ने किस तरह से वर्गीकृत किया या क्लासीफाई किया उसको समझेंगे। तो क्रेशमर ने फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर या शारीरिक संरचना के आधार पर पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया, जिसमें इन्होंने बताया पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, थ्री बॉडी टाइप्स के लोग इन्होंने बताए, और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बताया पिकनिक। पिकनिक में ये कहते हैं कि ठिगने होते हैं और मोटे होते हैं, यानी फैट टाइप होते हैं, इन होम फैट इज मोर देन मसल्स, मतलब मोटे होते हैं और ठिगने होते हैं, और ऐसे पर्सन जो होते हैं वो सोशल भी होते हैं और हेल्पिंग भी होते हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक। एथलेटिक जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, इनमें मसल्स और बोन के बीच में जो डेवलपमेंट होता है वो बैलेंस होता है। ओके, एनर्जेटिक होते हैं ये, ऑप्टिमिस्ट होते हैं मतलब आशावादी होते हैं, और हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट करने की नेचर होती है इनकी। नेक्स्ट है एस्थेनिक। एस्थेनिक मीन्स इस तरह के जो लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, और इनका सिर लंबा होता है, हाथ पतले होते हैं, सीना छोटा होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, खुद किसी को मतलब दूसरों को क्रिटिसाइज़ करेंगे लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं सुन सकते हैं। शाई होते हैं और हमेशा अलग ही रहना पसंद करते हैं। अनसोशेबल होते हैं, शाई होते हैं, आशावादी होते हैं और हमेशा अलग रहना पसंद करते हैं। ये इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये हुआ क्रेशमर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। नेक्स्ट देखते हैं शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। अब शेल्डन ने पर्सनैलिटी को किस तरह से वर्गीकृत किया, किस तरह से उनको क्लासीफाई किया, ये समझेंगे। तो शेल्डन ने भी टेम्परामेंट या स्वभाव के आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया है। इसका एग्जाम्पल शेल्डन की एक बुक है वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट, उसमें मिलता है। शेल्डन ने फिजिकल स्ट्रक्चर और टेम्परामेंट की बेसिस पर ही 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दी हैं, जिसमें फर्स्ट है एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी जो लोग होते हैं, नो मसल्स डेवलपमेंट और प्रोमिनेंट स्टमक, मतलब इनमें गोल मटोल होते हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता। और पर्सनैलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? टेक्स एवरीथिंग इजी, सोशेबल एंड अफेक्शनेट, मतलब आराम पसंद होते हैं, हर चीज़ को ईजी वे में लेते हैं, बहुत जल्दी परेशान होने वाले नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट है मीजोमॉर्फी। तो मीजोमॉर्फी बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एंड बोन्स।
इस तरह के जो लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं, बैलेंस्ड बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर उनका बैलेंस में होता है और एडवेंचरस होते हैं और इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, काम करना पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं एडवेंचर में पार्टिसिपेट एंड एडवेंचरस वाली एक्टिविटीज़ को करने में। एक्टोमॉर्फी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वीक होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं। और अगर हम पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पैसिमिस्ट होते हैं, अनसोशेबल होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब निराशावादी होते हैं और हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गए एक्टोमॉर्फी। तो ये था शेल्डन का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे टाइप अप्रोच में सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की, जो दिया है यूंग ने। यूंग अपने साइको एनालिटिकल या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विषय में भी बहुत फेमस है, लेकिन अभी हम यहाँ इनके द्वारा दिए गए सिर्फ साइकोलॉजिकल टाइप के बारे में बात करेंगे। यूंग ने बेसिकली ह्यूमन बींग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इन्होंने किसी पर्सन के सोशल इंटरेक्शन के बेसिस पर ये किया है। इन्होंने कहा कि एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो पर्सन सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, कुशल वक्ता होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों से काम निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मीन्स कह सकते हैं कि सोशली एक्टिव होते हैं और हर सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट भी लेते हैं। ऐसे लोग लीडर होते हैं, प्लेयर होते हैं और एक्टर भी बन जाते हैं कभी कभी। इसी के अपोजिट होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। तो जो लोग सोशली एक्टिव नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं और अपनी बात दूसरों से कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुलते हैं। बेसिकली बोलने से ज़्यादा विचारों पर ज़्यादा ध्यान रहता है इनका, सोचते ज़्यादा हैं और काम कम हो पाते हैं ऐसे लोगों के। तो थिंकिंग वेज पर्सनैलिटी कह सकते हैं हम इसको। व्यवहार कुशल नहीं होते हैं ये। इंट्रोवर्ट टाइप में वो सभी लोग आते हैं जो सोशली एक्टिव नहीं रहते हैं। पर्सनैलिटी के इन 2 टाइप्स के बेसिस पर यूंग ने मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों को 4 प्रमुख मानसिक क्रियाविधियों में विभक्त किया है, जो है क्या, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन और सेंसिंग। यानी थिंकिंग माने चिंतन, फीलिंग यानी भाव, इंट्यूशन माने अंतःप्रज्ञा मतलब आंतरिक ज्ञान जो होता है, और सेंसिंग यानी अनुभवीकरण। तो अनुभवीकरण, हर व्यक्ति में ये चारों मानसिक क्रियाएं होती हैं, मतलब हर पर्सन में ये चारों मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी और वो थिंकिंग करने वाला व्यक्ति होगा तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ये देखेंगे। तो एक्सट्रोवर्ट फीलर, एक्सट्रोवर्ट थिंकर जो होगा ये एनालिटिकल होते हैं, स्ट्रैटेजिक होते हैं और प्लान को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एक्सट्रोवर्ट फीलर जो होता है वो सोशल होगा, सेंटिमेंटल होगा, हेल्पफुल होगा। एक्सट्रोवर्ट सेंसेशन इसी तरह से प्रैक्टिकल होते हैं, हैंड्स ऑन मीन्स व्यवहारिक होते हैं और क्रियाशील होते हैं, आनंद चाहते हैं और कठोर दिल वाले होते हैं ये। इसी तरह से एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन यानी एक्सट्रोवर्ट इंट्यूटर जो होगा वो एडवेंचरस होते हैं, ये लोग इनोवेटिव होते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है इंट्रोवर्ट टाइप। तो इंट्रोवर्ट अगर थिंकिंग होगी, इंट्रोवर्ट थिंकर जो होगा वो कैसे होंगे, वो मन ही मन ध्यान लगाने वाले होंगे, कंटम्पलेटिव होंगे। ओके, फिर है इंट्रोवर्ट फीलिंग, यानी कि इंट्रोवर्ट फीलर जो होगा वो कैसे होंगे, इनएसेसिबल होंगे, पहुंच के बाहर होंगे और मतलब रहस्यपूर्ण पर्सनैलिटी होती है ये और इनर इंटेंसिटी पाई जाती है इनमें। थर्ड है इंट्रोवर्ट सेंसेशन, यानी कि इंटेंस होते हैं, तेज होते हैं ये, ऑब्सेसिव मतलब जुनूनी टाइप के होते हैं और डिटैच्ड यानी अलग रहना पसंद करते हैं और कनेसर यानी विशेषज्ञ होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के। उसके बाद है इंट्रोवर्ट इंट्यूशन, यानी इंट्रोवर्ट इंट्यूटर जो होगा वो मूडी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, आइडलिस्टिक होते हैं यानी आदर्शवादी होते हैं, विजनरी यानी काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं और गुप्त या गूढ़ होते हैं, इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, एलोफ यानी अलग रहना पसंद करते हैं, सेपरेट रहना चाहते हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अलग अलग एटीट्यूड से अलग अलग फंक्शन जब मैच करते हैं तब पर्सनैलिटी
8 टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती हैं, जो कि हमें युंग ने समझाई हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को पर्सनालिटी की टाइप थ्योरी समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।